जी नमस्कार, फिर से आप लोगों के लिए हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी एक पिता की इमोशनल कहानी में लेकर आया हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बरबराते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बरबरा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो मैं बरबराते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वो पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, आहा, तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यह पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने वो छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वहाँ थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो
प्लेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वही थे। मैंने पापा को दौड़ कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझसे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपनी बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्लीज़। इस कहानी से और भी अच्छा कहानी मैं लेकर आऊँगा, आप लोगों के लिए सुनाऊँगा। जी मोर वर्ड्स द टचिंग स्टोरी इन हिंदी। यह टचिंग स्टोरी लिखते हुए आज मेरी भी आंखें नम हो गई हैं। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे माता पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपा कर प्यार करता है, वो होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश होता जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। मेरा इस पोस्ट को लिखने का मकसद यही था कि मैं आपको बाप की फीलिंग से रूबरू कराऊं, क्योंकि माँ के बारे में लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं लिखता। इस कहानी को लिखने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। अगर आपको ज़रा भी ये हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट आस पेज और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरी फेसबुक का नाम है उबुल ब्रह्मा मेरी फेसबुक का नाम है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8133811844। दोबारा बोलता हूँ, मोबाइल नंबर 8133811844। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप सब। फिर से धन्यवाद।